आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, मजे कर रहे हो। ठीक है, बात करें अपने वीडियो सीरीज के लेक्चर्स की, पूरी जितनी हमारी वीडियो सीरीज ये स्टार्ट है इंजीनियरिंग बीएससी और गेट के लिए, तो इसमें हमने कैलकुलस के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, मतलब डाल चुका हूं मैं, तो वो आप लोग आई थिंक कवर कर चुके होंगे और सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितनी मेहनत से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। और जिसको कैलकुलस में थोड़ी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ लेक्चर देखते हुए चले, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का लेक्चर रहता है। आप लोग अगर इतना नहीं कर सकते यार तो फिर क्या कर सकते। 20-25 मिनट में आप उस दिन का वो टॉपिक कवर कर देते हो और एक दिन अल्टरनेट में, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ कि आप वो कवर कर लो। उसके अकॉर्डिंग में अभी जो हमारा जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा फिर लास्ट में 2-3 लेक्चर मैं लूंगा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो सेशन रखूंगा अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी हम उसको देखेंगे। ठीक है, बात करें हम अभी लेक्चर में, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम में डेरिवेटिव को कंप्यूट करने का, डेरिवेटिव को कैसे हम निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं वो बताया था मैंने। उसके कितने कैसे निकालते हैं, मतलब कितने रूल है हमारे पास, किस तरह से हम जल्दी निकाल सकते हैं, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसके पहले मीन वैल्यू थ्योरम का या रोले और लैग्रेंज की बात किया था, फिर उसके बाद उसके पहले एलसीडी की बात किया था। तो ये सब हमारा चल रहा है। अब आज जो हमारी बात करना है, डेरिवेटिव हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ लिया है, तो अब हमें बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। एप्लीकेशन मतलब डेरिवेटिव का यूज हम कहाँ करते हैं, डेरिवेटिव का यूज मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में है कहाँ पर, वो हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव को और किस फॉर्म में देखते हैं, उसका यूजेस मतलब किस तरीके से, क्या हमें देखा जाए तो किसी फंक्शन के लिए उसका यूज क्या है डेरिवेटिव का, कि वो क्या मैक्सिमम पॉइंट बताता है, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, डिक्रीज कर रहा है, कैसे बताता है, वो हम देखेंगे पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो इसका 2 लेक्चर आएगा, ये लेक्चर रहेगा 20-25 मिनट का, जो इसमें हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, जिसको मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। और जो सेकंड हमारा होगा यहीं पे बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की दी हुई है या मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है और कितनी मिल रही है, उसकी बात करेंगे, वो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में ही आ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो पे हम टेलर और मैक्लॉरिन का सीरीज आता है, वो उस पे बात करेंगे, तो वो हमारा पूरा रहेगा। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 हमारे लेक्चर रहेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं अभी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ध्यान दो, इस लेक्चर में हमें सिर्फ 2 बातें करनी है। पहली बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो फर्स्ट चीज रहेगी हमारे पास, वो मैं बात करूंगा मोनोटोनिसिटी। जहां पर किसकी बात करूंगा मैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। और सेकंड जो मैं बात करूंगा, वहां पे बात करूंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, या रिलेटिव, बहुत सारे इसमें होते हैं, मैं रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, सब मैं बताऊंगा अभी पूरी तरीके से। चलो चलते हैं अपने लेक्चर पर, बात करते हैं, टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास, उससे स्टार्ट करते हैं, सीधे बकवास कम करते हैं। मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो बात करते हैं जब हम इसकी बात करेंगे सिर्फ मोनोटोनिसिटी की, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसा कुछ, एक ग्राफ ये है, कोई एक ग्राफ ये, ध्यान से देखो। मैंने कहा मेरे पास कोई पॉइंट है, मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है, ये अभी ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में भी 2 टाइप के हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। एक तो ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जो रुक के आ रहा है, बात समझना। एक ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा। मेरी बात को कैसे समझ रहे हो, ये देखो, मैं समझा कैसे रहा हूं आपको। मैंने कहा ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैंने कहा ये कोई एफ(x) का ग्राफ है, ये भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा ये कोई पॉइंट x1 है और ये कोई पॉइंट x2। ध्यान से देखो, पहली बात तो मैंने कहा ये कोई पॉइंट x1 है, ये कोई पॉइंट x2 है, ये कोई पॉइंट x3। चलो अभी हम x1 और x2 की बात कर रहे हैं, अभी हम और किसी की बात नहीं कर रहे। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ये अभी ये फर्स्ट ग्राफ है किसी फंक्शन का, मैंने दूसरा फंक्शन लिया, वो फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ फंक्शन, ये फंक्शन f(x) का ग्राफ है, बात समझ लो, सॉरी ये इसको मैं gx का कर देता हूं, ये gx का ग्राफ। ध्यान से देखो,
ये gx का ग्राफ है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस फंक्शन में क्या है, मैंने कहा x1, बात समझ लो कि ये पहली बात तो ये फंक्शन क्या है, मैंने कहा कि कोई हमारी कोई वैल्यू है a और b, मैंने बोल दिया, तो उसके बीच जो हमने बात की थी रोले और लैग्रांजेस की, तो वहां पर बात की थी हमने क्या कि क्या होना चाहिए फंक्शन, सॉरी हाँ, रोले और मीन वैल्यू थ्योरम में जो बात की थी वहां पर मैंने क्या बताया था, दो आपको कंडीशन बताया था जो दोनों में कॉमन थी, क्या कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा ए बी में कॉन्टिन्यूअस होगा, और फंक्शन मतलब ए बी मतलब क्लोज फंक्शन, और ओपन फंक्शन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सेम कहानी यहां पर भी होगी। इसका जो पूरा डेरिवेशन आता है, अभी आपको डेरिवेशन बताने का टाइम नहीं है हमारे पास, डेरिवेशन अगर बताता है तो इसका पूरा डेरिवेशन हम लैग्रांज एलएमवीटी से करते हैं, और एलएमवीटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ध्यान से चलो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं, अभी इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम x1 के बाद एक जगह क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये कोई पॉइंट x1 था, यहां तक x1 के बाद x3 पर क्या हुआ, अभी x3 पर भी वही वैल्यू मिल रही है। मैंने कहा x1 पर मुझे क्या वैल्यू मिली, वो fx1 मिली, और x3 पर मुझे वही वैल्यू मिली। अगर मैं x1 और x3 की बात करूं तो फंक्शन इंक्रीज तो करेगा, फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन उसके इक्वल भी, बात समझ रहे हो, एक अलग अलग वैल्यू। यहां पर x2 पर देखो मुझे अलग वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो इस बार मैथमेटिकल वे देखें, मैथमेटिक्स ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहा हूं कैसे करना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि x2 क्या है, x2 की वैल्यू तो बढ़ी, x1 से x2 की वैल्यू बढ़ी है, x1 से x2 की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है fx1 की वैल्यू तो fx2 से बड़ी होगी, इतना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब इंक्रीजिंग फंक्शन है ये इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं बात किसकी किया, ये मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात किया। ये क्या फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो मैं बात करने चल रहा हूं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर नहीं रुक रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे नहीं रुक रहा है कि हमारा इक्वल होगा। यहां पर देखो मैंने कहा ये x1 है वैल्यू, ये किसी पॉइंट x2 है वैल्यू, देखो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। यहां पर fx1 मिल गया और यहां पर fx2 मिल गया। बात समझ में आई क्या? अब यहां पर देखो, यहां पर इक्वल वाली कंडीशन है ही नहीं है, यहां पर सेम चीजें तो होंगी, x1 क्या x2 क्या होगा, x1 से बड़ा होगा, और जो फंक्शन की वैल्यू मुझे मिलेगी वो भी क्या होगी, fx2 से बड़ी होगी। तो अभी समझ में आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग क्या है, वो fx1 की वैल्यू जो मिली, x2 तो x1 से बड़ा होगा उसकी वैल्यू, लेकिन fx2 की वैल्यू क्या हो सकती है, fx1 के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी होगी इंक्रीजिंग में। ऐसे इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली सिर्फ बड़ी होगी, इक्वल नहीं होगी। बात समझ रहे हो, ये इंक्रीजिंग की बात हुई, ये मैंने इंक्रीजिंग की बात की। बात करता हूं मैं डिक्रीजिंग की, ये एक बार डिक्रीजिंग की बात कर दूं तो इधर देखो, डिक्रीजिंग की यहां पर देखो, इधर देखो डिक्रीजिंग क्या होता है। ऐसे डिक्रीजिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। बात करते हैं स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग। जो डिक्रीज कर रहा है मतलब किसी भी टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने कहा ऐसा है, ये x है ये y है, मैं ऐसी कुछ दे दिया, फंक्शन ये भी डिक्रीज कर रहा है। देखो ये x1 है, ये मैंने कहा x2 है, ये मैंने कहा x3। देखो यहां पर भी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वैल्यू क्या कर रही है, सेम चीजें हैं, x2 बड़ा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx1 की वैल्यू क्या है, बड़ी मिल रही है, और fx2 की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। तो ये इंक्रीजिंग के फंक्शन में क्या होगा, fx1 बड़ा होगा और इक्वल भी होगा किसके, fx2। यहां पर fx2 की यहां उल्टा होगा, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी, जो हमारा डोमेन होगा वो बड़ा होगा, बट जो रेंज मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, वो डायरेक्ट उल्टा मिलेगा, fx1 की वैल्यू बड़ी होगी या उसके बराबर होगी fx2। बात समझ रहे हो? ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, ये देखो ये डायरेक्टली डिक्रीज कर रहा है, कोई इसमें रोकथाम नहीं है, यहां पर इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। मैंने कहा ये x1 है ये x2, देख रहे हो यहां पर fx1 मिल गया और ये क्या मिल गया, fx2 मिल गया। देखो यहां पर क्या कंडीशन, x1 जो है x2 से छोटा है, बट
fx1 की वैल्यू क्या है, fx2 थी, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ध्यान से चलते चलो, यहीं पर मैं कंडीशन आपको दिखाते चलूंगा। अब यहीं से हमें देखना है, ये इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली, चार कंडीशन बनी मोनोटोनिसिटी में, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात ये आती है कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम पता कैसे करते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा डायरेक्ट कोई नहीं पूछता कि क्या है कैसे है, ऐसा कुछ नहीं आता। अब हम बात करते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ऐसा रहेगा तब हम बात करेंगे। ध्यान से चलो, चलते हैं आगे। अब मैं बोलूं अगर कि इस फंक्शन में यहां पर देखो इंक्रीजिंग की बात करूं सिर्फ, वैसे दिखाते हैं आपको, हटाते हैं इसको, फिर मैं दिखाता हूं। ये तो मैंने समझाने के लिए इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाया। अब मैं आपको एक कवर करता हूं, हमें पता कैसे चलेगा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। पहले देखो हमें जो पूछता है वो पूछता है ये कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ये नहीं पूछेगी। जब अगर उसे कोई पॉइंट पे वैल्यू दी रहेगी तब आपको पूछेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। ठीक है, चलते हैं उस पॉइंट पर, देखते हैं क्या है वैल्यू, क्या कैसे निकलेगी। तो चलते हैं, देखो ध्यान से देखो, इधर है। अभी मैं सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करूं, पता कैसे करेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखो इधर फंक्शन जो है ये fx का ग्राफ है, मैंने ये fx का ग्राफ। अब ध्यान, हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो स्लोप होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो किसकी वैल्यू होगी। ये स्लोप की वैल्यू में बात करूं तो स्लोप क्या होगा, वो dy/dx होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं f डैश x, यही बोलते हैं। अब ध्यान से दो, यही dy/dx मैंने कहा ये एंगल क्रिएट कर रहा है, इसका स्लोप जो है मैंने कहा फाई एंगल क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो ये फाई एंगल क्रिएट करते हुए जा रहा है तो मतलब स्लोप क्या है, स्लोप इसकी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा देखो यहां पर ये x एक्सिस से क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है। बात समझ रहे हो क्या, क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मेरी बात समझ रहे हो, अब पॉजिटिव होगी, tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब अब हमें ये पता चल गया कि अगर fx की वैल्यू दी हुई है, अगर उसका डेरिवेटिव निकाल लूं और डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम बता देंगे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है उसका डेरिवेटिव का, तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेरी बात समझ लो। सेम कंडीशन में डिक्रीजिंग की बात करता हूं, डिक्रीजिंग में कैसे पता करेंगे, मैंने कहा ये x है, ये y है, ये 0, ये कोई हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां से देखो ये कोई स्लोप है। अब ये देखो x एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट कर रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब मैं यहां पर एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा था, एक्यूट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज की बात करूंगा तो क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल में ये फाई है कि नहीं, तो tan ये थीटा, ये इसने ले लिया, मैं थीटा ले लिया, थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, नहीं 0 होगी। ऑब्ट्यूज की जब कंडीशन आएगी तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यही f डैश x है, ये लेस देन 0 मिल गई, नहीं मिली। मतलब अगर निगेटिव वैल्यू है तो हमें क्या मिल जाएगी, क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब लेस देन 0 होगा f डैश की x की वैल्यू, और f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल, ओ सॉरी एक्यूट एंगल कह रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। बात समझ गए। अब ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि चलो एक क्वेश्चन आता है, ये f डैश x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने कहा fx इक्वल टू x क्यूब है हमारे पास। अब इसका ग्राफ क्या होता है, ये कुछ ऐसा आने के बाद मैं देख रहा हूं x इक्वल टू 0 पे कुछ बता ही नहीं रहा क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कुछ नहीं, तो मैं सीधे यही कंडीशन चलती है, इसलिए हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये हम यहां पर क्या करते हैं, f डैश x अगर ग्रेटर देन और इक्वल 0 है तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल 0 है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम 0 और इक्वल की साइन हम लेके चलते हैं। बात समझ में, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, पता कैसे करेंगे, मेरी बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी पूरी तरीके से। ठीक है, ये
बात है अगर उस स्लोप पर, अगर वैसे मैंने कहा कि अगर उस पर इक्वल आ गया तो मतलब स्लोप की वैल्यू f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नहीं तो मतलब फंक्शन क्या है, वहां पर रुक गया उतने से उतने पॉइंट के लिए, मतलब इंक्रीज तो कर रहा है। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, ये इंक्रीज ही कर रहा है। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीज ही कर रहा है, ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगा तो इंक्रीज ही, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन जैसे इक्वल की बात आएगी तो वो इंक्रीजिंग तो फंक्शन है, बट क्या कर रहा है, तो ये f डैश x की डेरिवेटिव की वैल्यू से यहां पर डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। डेरिवेटिव क्यों हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये मोनोटोनिसिटी में क्या काम है, तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की। अब मैं बात करता हूं किसी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा आपको। बात करता हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। चलो इससे हम ग्राफ से ही देखेंगे, जैसे ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये मैंने बताया कि कैसे क्यों इनका यूज होता है, क्यों डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। अभी इस पे जब क्वेश्चन लूंगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा, इसीलिए पूरी सीरीज को देखते हुए चलो, ठीक है। चलता हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा पे क्या होता है, चलते हैं देखो। इधर मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, ध्यान दो। मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करूं मैं अगर, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब हमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम, और कोई ऐसा फंक्शन पे कोई ऐसा पॉइंट होगा उसके डोमेन में जिसपे हमें उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, उसी ऐसे इसी तरीके डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसपे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। मैंने कहा जैसे कोई फंक्शन कुछ ऐसा है, एक फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैंने कहा ये कोई फंक्शन है, ये fx का ग्राफ है, और मैंने इधर कोई फंक्शन दे दिया, ये भी कोई fx का ग्राफ, fx का ग्राफ किसी फंक्शन का, ठीक है। इधर देखो इस वाले फंक्शन में क्या कंडीशन है, यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर देख रहे हो, एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो हमारा सबसे मिनिमम पॉइंट है फंक्शन में, यही है इसका मिनिमम पॉइंट, सबसे मिनिमम पॉइंट। मैंने कहा ये a है, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, मैंने कहा ये भी है। तो अभी हम देखो, ये हमें पता चले कैसे चला कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके आगे इतनी पॉइंट पर, तो हम कैसे पता कर रहे हैं, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो इसकी स्लोप की वैल्यू हमें dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dy अपॉन dx की वैल्यू हमें कहां से मिली, dy अपॉन dx की वैल्यू हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यहां देखो ना स्लोप की वैल्यू क्या है, इक्वल, पूरा इक्वल है कि नहीं। अगर ये जो है ऐसा कंडीशन है तभी तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम है। अब इधर की बात करो, ये dy अपॉन dx, इधर तो बढ़ रही है dy अपॉन dx की वैल्यू, लेकिन इधर क्या कर रही है, घट रही है। इस वाले कंडीशन इधर बढ़ रही है dy अपॉन dx की वैल्यू, इधर क्या हो रही है, घट रही है। मतलब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है मिनिमम पॉइंट के लिए, लेकिन इस पर मैक्सिमम मिलने के लिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। इधर देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, बात समझना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, लेकिन मिनिमा के लिए ये मिनिमा है, ये मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, ये मिनिमम पॉइंट है। ये मैक्सिमम पॉइंट के लिए आप क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन, मतलब जहां पर स्लोप की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें जीरो मिल जाएगी, तब वहां पे हमें पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट क्या मिलेगा, जिस पॉइंट पर वो वैल्यू देगा, हाँ ये हमें पता करना होगा इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है मिनिमा है। बात मेरी समझना। तो मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेरिवेटिव का यहां पर कैसे यूज करूंगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, f डैश x की वैल्यू क्या करूंगा, जीरो करूंगा। यहां से इसको जीरो क्यों करूंगा, कि यहां से मुझे उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, उस पॉइंट की वैल्यू मिलेगी जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दो में से एक जरूर होगा। ये पॉइंट हमें यहां से मिलेगा, बात समझना। अब मैं दूसरी बात करता हूं, चलता हूं दूसरे पे। अब ध्यान दो, अब जब मैंने इसको डिराइव किया, मतलब डिराइव करने का मतलब जब इसका डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला। अब निकालने का तरीका क्या है, डबल डेरिवेटिव निकाला। जब डबल डेरिवेटिव निकाला, अब हम पता कैसे करेंगे कि डबल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग है। हम देखो हमारे पास बहुत सारे फंडे होते हैं, और भी सारे फंडे होते हैं, लेकिन उसको बताने की कोई जरूरत नहीं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलता है। मैं एक फंडा जानता हूं, जानने का मतलब मैं दोनों जानता हूं, बट मैं आपको जो बताऊंगा वो एक फंडा यहाँ पर होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स की बात करो, अब एफ डैश एक्स सबसे पहले हमारा क्या होगा, फंक्शन। पहली बात तो ए बी वही चीजें, कंटिन्यूअस ओपन में और क्लोज में एंड ओपन में डिफरेंशिएबल, बात समझ रहे हो। एफ डैश एक्स जीरो कर दिया मैंने, पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, एफ डैश एक्स क्या कर देना, जीरो कर देना। दूसरी कंडीशन में बात कर रहा हूं, एफ डबल डैश एक्स, मतलब जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला है क्या होगा, फिर से कुछ चेंजेस आएंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर मुझे एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद
अगर एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद हमें वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है, मतलब निगेटिव मिल रही है किसकी, एफ डबल डैश एक्स की अगर वैल्यू हमें निगेटिव मिल रही है, तब हम बोलेंगे वो उस पॉइंट पर, जो पॉइंट है, जो हमने पॉइंट निकाला हुआ है उसको, जैसे मैंने कहा कि अगर क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, जितने भी उसके रूट्स हैं, उस रूट पर अगर हमें वैल्यू जिस पॉइंट पर मुझे निगेटिव मिली, उस पॉइंट पर वो क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमा। उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, अगर डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, जैसे ही डबल डेरिवेटिव निकाला, अगर लेस देन 0 मिली, जिस पॉइंट पर जो भी हमने क्वेश्चन निकाला उसके रूट पर जिस पॉइंट पर मिली, तो वो फंक्शन उस पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ग्रेटर देन डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की 0 मिली, हमें ग्रेटर देन 0 मिली, तब वो उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमा होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू। मुझे ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव, देन पॉइंट इज मैक्सिमा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव, देन पॉइंट इज मिनिमा। मतलब जो मैंने कहा एफ का कोई ग्राफ है एक्स क्यू, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x = 0। अब हमारे पास 2 x = 0 पे ही क्या कर रहा है, बात समझो। अब यहीं पे मुझे निकालना है, या मैंने कोई फंक्शन छोड़ हटाओ, उसको ऐसा कुछ दे दिया, fx = मैंने कहा, ये लो हमारे पास कोई है 3x² - 2, यहां से देखो, ये 3x² - 2x, ऐसा कुछ बोलो। f डैश x निकाला मैंने, f डैश x निकाला तो ये क्या हो गया, 2 3 = 6x - 2। अब यहां पे देखो, मैं क्या करूंगा, यहां पे x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1/3। x की वैल्यू हमें 1/3 मिल गई, x की वैल्यू 1/3 मिल गई। इधर देखो, अब x की वैल्यू 1/3 मिल गई, तो इस x की वैल्यू पर ये फंक्शन का जो ये है फंक्शन, इस x की वैल्यू 1/3 पर ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव जैसे हमने निकाला, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f डबल डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब 1/3 पर क्या होगा, ये 1/3 पर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो मिनिमा होगा कि नहीं होगा, और मिनिमा होगा तो कितना होगा, यही x = 1/3 जो निकला है, ये फंक्शन पे हम रख देंगे, जो फंक्शन पे वैल्यू है 1/3 * 1/3 कर दे, ये 1/3 - 2 * 1/3, जो भी वैल्यू सॉल्व करने पे आई वही वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा की कहानी, कैसे मैक्सिमा कवर करते हैं, कैसे मिनिमा कवर करते हैं। बात करें जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं, तो क्या होता है, अगर कोई भी जितने भी रूट्स दिए हुए 0 1 2 3 4, 0 से 3 के बीच में हमें दे दिया, a से b के बीच में दे दिया, तो हमें पता करना होता है fa और fb में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। अगर जिसकी वैल्यू कम होगी, वहां पर उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा एब्सोल्यूट मिनिमा देगा। बात समझा, ये हमारी पूरी थी मैक्सिमा एंड मिनिमा की कहानी। आगे की पूरी कहानी, पिछली बार जो कहानी मैंने बताया मोनोटोनिसिटी में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की कहानी बताया, ये था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट, जो हमारे 12 तक है, 12 तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जहां से आपको सिर्फ ये है इजी तरीका सॉल्व करने। ध्यान देना, अगर 0 आ जाती है इसकी वैल्यू f डबल डैश x की, तो f ट्रिपल डैश x निकालेंगे, तो अगर उसकी वैल्यू जो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आती है, डज नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो ध्यान देना, अगर ऑड डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू जितनी अगर 0 नहीं आती है और 0 आती है, तो वो नाइदर मिनिमा और नाइदर मैक्सिमा, सॉरी 0 नहीं आती है तो नाइदर मिनिमा और नाइदर मैक्सिमा। मेरी बात समझना, और जैसे बात हमें इवन पार्ट डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है, ये ऐसे इसकी कहानी चलेगी, और एक बार हमें क्या होगा, मिनिमा एंड मैक्सिमा पॉइंट हमें मिलते चलेंगे। मैंने क्या बताया, अभी बात समझना, ऑड की बात करूंगा तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, इवन की बात करूंगा तो क्या आएगा, वहां से हमें डेरिवेटिव भी हमें मिलेगा कि मैक्सिमा किस पॉइंट पर, मिनिमा किस पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारी पूरी कहानी थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या, अभी जो हमारा हम टेलर वगैरह की बात करेंगे, और टेलर वगैरह में वो नया है हमारे लिए, उसको अच्छे से देखेंगे, इसलिए मैंने उसके लिए दूसरा लेक्चर बनाया, दूसरे लेक्चर में देखेंगे। देखने को मैं इसमें भी दिखा सकता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से, जितने अच्छे तरीके से मैं चाहता हूँ आपको समझिए, तो ठीक है। ये हमारी थी पूरी कहानी इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे मोनोटोनिसिटी की बात की, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की, और मैंने किसकी बात की, मैक्सिमा पॉइंट एंड मिनिमा पॉइंट की।
ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की बात की। और ध्यान देना ये जितने भी ये इसी से यहाँ पर जो है ये पूरा ये इंक्रीजिंग ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है पूरा लैग्रांजेस, ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा ना आपने, इसका जो डेरिवेशन है ये पूरा लैग्रांजेस से आता है, एलएमबीटी से ही आता है। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है, कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम उसका डेरिवेशन की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम चलते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।